भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्जुन, अंत समय में, शरीर के अंत के समय में मनुष्य जिस भी भाव का चिंतन करते करते इस शरीर का त्याग करता है, अगले जन्म में वो इसी योनि को प्राप्त करता है। तो हम आज से ही क्यों परेशान हों? जब अंत समय में ही हमको जो सोचेंगे, जो विचार करेंगे, जो मन मस्तिष्क में चलेगा, जब वही हमको मिलना है, तो हम आज से क्यों भजन करें? मरने लगेंगे तो भजन कर लेंगे। ये तो बड़ा सस्ता सौदा। भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसा होता नहीं। ये सदा तद्भाव भाविता, जीवन भर मनुष्य जो चिंतन करता है वो बरबस अंत समय में उसके कंठ पर आ ही जाता है, मन मस्तिष्क पर वो आ ही जाता है। वो चाह कर भी दूसरा कुछ विचार कर ही नहीं सकता, कुछ सोच नहीं सकता। जो जीवन भर चिंतन किया है वो बरबस उसके मन मस्तिष्क का हरण कर लेता है। भगवान का नाम तुम भगवान का स्मरण कर ही नहीं सकते। इसलिए आज से ही, अब से ही भगवान का चिंतन आरंभ कर दें, तो अंत समय में भी आपके मन मस्तिष्क में वही चिंतन स्वतः चलने लगेगा। और आपको ये समझना हो कि हमारे अंत समय में ये जो हम भजन चिंतन कर रहे हैं वो चिंतन चलेगा कि नहीं हमारे मन मस्तिष्क में, उसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। आप जब शयन करते करने जाते हो बिस्तर पर, सोते समय आप अपने मन को देखो कि हमारा मन क्या सोच रहा है। यदि आपका मन भगवान का चिंतन कर रहा है, नाम जप में लगा है, तब समझ लो कि तब सही है। और ये अनंत विकृतियां छाई हैं, अनंत चिंतन का प्रवाह है जो आपके मन को बरबस घसीट कर इन विकारों में लगा रहा है, तो समझ लो कि अभी आपका चिंतन अधूरा है। अंत समय में वही चिंतन आपके मस्तिष्क पटल पर अंक चलेंगे। इसलिए आज से, अब से सब लोग नाम जप करना आरंभ कर दो। नाम 25-50 नहीं, ओम राम शिव, कोई एक नाम ले लो। चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में नाम याद आया करे। भगवान का नाम जपने के लिए कोई स्थान पवित्र और अपवित्र नहीं होता। पवित्रता और अपवित्रता हमारे मन मस्तिष्क में हुआ करती है। भगवान में कोई अपवित्रता और अपवित्रता स्थान में नहीं होती। आप घूर गड्ढे में बैठ जाओ और आपका मन भगवान में लगा है तो वो स्थान पवित्र है। आप मखमल के गद्दे पर बैठ जाओ, मखमल के बिस्तर पर बैठ जाओ और भगवान में आपका मन नहीं लगा है तो वो स्थान अपवित्र है। इसलिए अपने अंतःकरण को सर्वभाव से भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ और नाम का जाप आरंभ कर दो। छल कपट त्याग कर, करोड़ करोड़ जन्मों के पाप आपका पीछा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जीव मेरे सन्मुख हो भर जाए तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप को मैं तुरंत ही नष्ट कर देता हूं। इसलिए ये मत कभी सोचो कि हमने पूर्व समय में क्या किया है, हम पहले क्या कर आए हैं, उसको भूल जाओ। वर्तमान को सुधारो, वर्तमान को सुंदर बनाओ, वर्तमान को अच्छा बनाओ। भविष्य स्वतः ही उत्तम होता जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, वो काकभूषुंडी जी महाराज उपदेश देते हुए कहते हैं कि गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाहि। भगवान जिसको एक दृष्टि देख लें, वो सुमेरु पर्वत यदि उसके ऊपर आने वाला है, उसके कर्मों में ये अंकित है कि ये सुमेरु पर्वत उसके सिर पर आएगा तो आएगा जरूर। क्यों? क्योंकि वो पर्वत किसी ने फेंका नहीं है, ये हमारे ही किसी जन्म की कमाई है, इसलिए वो चला आ रहा है। किंतु भगवान यदि हमको कृपा करके एक दृष्टि देख लें तो वो पर्वत भी, सुमेरु पर्वत भी रज कण होकर आएगा
और भारहीन होकर निकल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये भी हमारे सर पर आने वाला था। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। विष अमृत में परिवर्तित हो जाएगा, शत्रु मित्र हो जाएंगे। ये जो संसार सागर है ना, जो ये अथाह दिखाई पड़ रहा है, ये गाय के खुर के बराबर, उस गड्ढे के बराबर हो जाएगा। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो गाय के 4-6 खुर के गड्ढे वो पार कर जाते हैं। उसी प्रकार ये भवसागर आपके लिए हो जाएगा। बड़ी सहजता से आप इसको पार कर जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे कि भगवान जब कृपा करते हैं तो विपत्ति संपत्ति बन जाती है। भगवान सर्वत्र से देखते हैं। साधक को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि स्वप्न में भी कोई गलत चिंतन न आने पावे। भगवान सर्वत्र से देखते हैं, इसलिए सदैव स्मरण रखो कि भगवान किसी अनभिज्ञ का नाम नहीं है। भगवान वो सब के उर अंदर बसत, जानत भाव कुभाव। सबके हृदय देश में विराजमान हैं, और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो कुछ छुपा नहीं है, वो सब भगवान देख रहे हैं। भगवान ही ऐसे हैं जो सर्वत्र हैं, कण कण में व्याप्त हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। वही परमात्मा कण कण में विद्यमान है, अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता। सत्य है, उनका वो कभी मिटाए नहीं जा सकते। चैतन्य है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ देख सुन रहे हैं, निर्जीव नहीं है। और घन आनंद की राशि है, असीम आनंद की राशि है। उनकी शरणागत हो जाओ तो आपको उस परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी जिसके पास फिर दुख है ही नहीं। शाश्वत सुख आपको मिल जाएगा जिसके पीछे दुख नहीं है। शाश्वत धाम मिल जाएगा आपको। और वही परमात्मा जो सर्वत्र कण कण में विद्यमान है, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। वही परमात्मा सबके हृदय देश में भी निवास करते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि हम कहीं बाहर जाकर उस भगवान को, उनका स्मरण करेंगे तभी वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है, वो सर्वत्र कण कण में विद्यमान है। आपके हृदय में भी वही भगवान निवास करते हैं। और फिर भी इस मनुष्य का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे असीम आनंद की राशि उस परमात्मा को हृदय में स्थित होने पर भी ये सभी जीव जो दुखी हैं, दुख भोग रहे हैं। भला इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। इसलिए सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोई, बलिहारी घटता सुखी, जा घट पर घट होई। भगवान सर्वत्र है, सबके हृदय में विराजमान हैं। उनको खोजने की स्थली हृदय देश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, किंतु लोग भ्रमवश, एक माया रूपी एक यंत्र है, उसमें आरूढ़ होकर भ्रमवश ये चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए उस भगवान को नहीं जान पाते। तो क्या उस परमात्मा को, उस भगवान को जानने का कोई उपाय नहीं है? भगवान कहते हैं, है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, त्वत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भाव से तमेव शरणं गच्छ, उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ। उससे क्या होगा? तो तत्प्रसादात् परम शांतिम, तुम शाश्वत शांति को प्राप्त कर लोगे। और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वत सनातन पद को प्राप्त कर लोगे।
भगवान को प्राप्त कर लोगे, स्वयं भगवान ही हो जाओगे। इसलिए भगवान को बाहर मत ढूंढो, बाहर को खोजना है तो हृदय देश में ढूंढो उनको। तो भगवान जब हमारे हृदय देश में ही है तो हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान कहते हैं छोटी सी बात, जैसे कोई वो शीशे पर मैल पड़ा हो तो क्या उसमें आपका बिंब दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ता। उस शीशे के मैल को हटा दो, उस धूल को हटा दो, आपका प्रतिबिंब बिंब वो दिखाई पड़ने लगता है। लकड़ी यदि भीगी हुई है तो उसको जला दो, क्या वो लपट का रूप ले पाएगी? कभी नहीं, धुआं ही धुआं होगा। किंतु यदि वही लकड़ी सूखी हो तब तो वो भगभगा कर लपट की तरह जलेगी। उसी तरह भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जैसे मल से दर्पण ढका रहता है, धुएं से अग्नि ढकी हुई है, वो लपट का रूप नहीं ले पा रही है, उसी प्रकार ये तुम्हारे विकारों से मैं भी दबा हूं भैया, मैं भी ढका गया हूं। उसको साफ करो, मैं भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगूंगा। तो उसको साफ करने की विधि क्या है? भगवान कहते हैं कि नाम जप। नाम जप से ये जो हमारे हृदय में मलावरण का विक्षेप है ये धुल जाता है, भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं, भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। तो सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे, नाम निरूपण नाम यतन्ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन्ते। नाम का निरूपण करो, नाम है किस प्रकार, नाम को जपा कैसे जाए, उसका निर्वाह करो। साधना विधि को किसी महापुरुष के शरण सानिध्य में समझो, उसके अनुसार आचरण करो, नाम जप करना आरंभ कर दो, वह परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जैसे कोई बहुमूल्य मणि हो और हमको ये न पता हो कि ये क्या है, तो हमारी दृष्टि में वो पत्थर ही है। किंतु जब हमें ये पता हो जाएगा कि नहीं ये पत्थर नहीं, कोई बहुमूल्य मणि है, तब वो हमारी क्षमता से बाहर की वस्तु हो जाएगी, हम उसको तब नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार यह परमात्मा भी हमारे हृदय देश में निवास करता है, किंतु हमारे विकारों से, विकारों का मल पड़ा हुआ है, इसलिए वह परमात्मा हमको दिखाई नहीं पड़ता। नाम जब से वो हृदय देश में जागृत हो जाएंगे, हमारे मन के जो मैल है वो धुल जाएंगे और भगवान प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लग जाएंगे। अर्जुन ने पूछा, भगवान मैं नहीं चाहता कि मैं इन विकारों में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आपका भजन करूं, किंतु ये हो नहीं पाता भगवान, इसका कारण क्या है? दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तम, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, किंतु उससे हमारी निवृत्ति नहीं हो पा रही है। भगवान, आखिर मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं इससे बच नहीं पा रहा हूं। अर्जुन ने भी यही कहा भगवान से कि भगवान, आखिर में क्या कारण है कि न चाहते हुए भी ये मनुष्य बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश इस विकारों में लिपटा हुआ है। भगवान ने कहा, अर्जुन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, महासनव महापापमा विद्ये न मिह वैरिणम। ये काम और क्रोध, राग और द्वेष, ये दुर्जय शत्रु हैं, ये बरबस घसीट कर तुमको इस विकारों में लिप्त कर देंगे, तुम्हारे मन को घसीट कर इन विकारों में लगा देते हैं। तो फिर जब यही इतने बलवान हैं तो फिर हमारा मन भगवान में लगे कैसे? भगवान कहते हैं भैया, उसकी भी युक्ति हम बता देते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, तुम नाम जप का अभ्यास करो, किंतु
वो अभ्यास कैसे होना चाहिए? वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ भगवान के नाम के जप का अभ्यास करो। इस अभ्यास वैराग्याभ्यातान चित्त निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये हमारा चित्त जो विकारों में बहक रहा है वो सर्वत्र से सिमट कर उस भगवान में केंद्रित हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा भगवान कोई और उपाय? भगवान कहते हैं भैया इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, केवल नाम जप का अभ्यास करो और वैराग्य के साथ। राग का अर्थ होता है जो हम इस संसार में अपने मन को लगाए हुए हैं। वैराग्य का अर्थ होता है इस संसार से हमारा चित्त सिमट कर उस परमात्मा में लग जाए, उसको कहते हैं वैराग्य। इसलिए परमात्मा से अपने मन को लगाओ, इस संसार से अपने संसार को मन से छोड़ते जाओ और परमात्मा में अपने मन को लगाते जाओ। इसी को कहते हैं वैराग्य। उस परमात्मा से हमारा प्रेम हो जाए, उससे हमारा भाव लग जाए, श्रद्धा लग जाए, तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है, किंतु यह तभी संभव है जब आप संपूर्ण भाव से उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जाएंगे। और यदि हम संपूर्ण भाव से उस परमात्मा की शरण नहीं गए, तब भगवान कहते हैं कि न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गति। उसके लिए न सिद्धि है, न सुख है, न परम गति ही है, न परम धाम है, कुछ नहीं है। वो सभी प्रकार से वो नष्ट हो जाता है। इसलिए अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, जो कुछ मन मस्तिष्क में ये भर लिया है ना, वो सब निकाल कर बाहर कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन सर्वत्र से श्रद्धा समेट कर सर्वधर्मान परित्यज्य, एकमात्र मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन मुझे जो जितनी लगन से, जितनी मात्रा में और जैसा भजता है, मैं भी उसको उतनी ही लगन से, उतनी ही मात्रा में भजता हूँ। साधक मेरी तरफ 2 कदम आता है तो मैं भी उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाता हूँ। और मेरी यह जो धारणा है ना, मेरा ये जो नियम है, इस नियम को जानकर जो ज्ञानी लोग हैं वो संपूर्ण भाव से मेरा भजन करते हैं, अनवरत मेरा चिंतन करते हैं। इसलिए अर्जुन तू भी निरंतर अभ्यास और वैराग्य में रहते हुए, स्थित रहते हुए मेरे नाम का जाप कर, तू मुझे प्राप्त कर लेगा। और ये व्यवस्था किसी विशेष जाति के लिए नहीं है भैया। भगवान कहते हैं कि इस साधन पथ में सबका समान अधिकार है। ये ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन है। ये सब क्यों? क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि ही, ये जितना जीवलोक, जितना सृष्टि देखते हो, ये सब मेरे अंश है। तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, यह जैसे मणियां होती हैं, वो सूत्र में ये मणियां सब वो गुथी हुई होती है ना, भगवान ने कहा इसी प्रकार ये संपूर्ण जीव जगत ये मुझ में सब लगा हुआ है। मैं सब में हूं, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है भैया कि सब मुझ में नहीं है। मैं सब में हूं, सब मुझ में नहीं है। तो आपको प्राप्त करने का उपाय भगवान ने कहा कि ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। अर्जुन, ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तुम उसका जाप करो और मेरा ध्यान करो, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तुम मुझ में स्थित हो जाओगे। और उसकी साधन विधि क्या है ये बताएगी आपको गीता। गीता 4-5 आवृत्ति कर लो, आप सब कुछ जान जाओगे।
साधन विधि क्या, भजन कैसे करें, हम कौन हैं, इस मनुष्य तन की सार्थकता क्या है, सब भगवान ने बता दिया। श्रीमद् भगवत गीता में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान भगवान ने न कर दिया हो। इसलिए सबसे निवेदन है, सब लोग 4-5 आवृत्ति तो गीता की अवश्य करो, और कुछ धन हो आपके पास तो 2-4 गीता अगल बगल बांट दो। भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरा यह उपदेश जो मेरे भक्तों में कहता है, उसके समान सृष्टि में मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई होता ही नहीं। किंतु किसी कारणवश यदि हम लोगों से कहने में समर्थ न हो, तब भगवान कहते हैं तो आप अध्ययन करें। अध्ययन करोगे तो जो हमारे इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करता है, राग द्वेष से रहित होकर संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अध्ययन करता है, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूं। किंतु न हम कहने में असमर्थ हों, न तो अध्ययन करने में असमर्थ हों, शिक्षा दीक्षा से शून्य हो, तब क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तो फिर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ केवल हमारे इस उपदेश को सुना भर करें। तो श्रद्धावान सुयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। अर्जुन जो ईर्ष्या रहित और श्रद्धा भक्ति के साथ युक्त होकर मेरे द्वारा कहे गए इसी गीता के उपदेश को सुनता भर है, वो भी इस पाप से मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के उस शुभ लोक को, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भैया, आप चाहे जिस स्थिति में हो, पढ़े लिखे हो तो भी ठीक है, उपदेशक हो, कथावाचक हैं, आपके लिए भी भगवान ने ये निर्देश दे दिया, कथाओं में अवश्य बोलें। और आप कि कोई सुनने वाला ना हो तो आप स्वयं लेकर अध्ययन करें। पढ़े लिखे ना हो तो कोई बात नहीं, भगवान की इस गीता को आप केवल सुना भर करें, श्रद्धा भक्ति के साथ सुना भर करें तो वो शाश्वत परम धाम तब भी आपके लिए सुरक्षित है। भगवान कहते हैं, अर्जुन इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्जुन, यह गीता पूर्ण शास्त्र है। इति गुह्यतमं शास्त्रम, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे प्रति कहा। अब जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, अब तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यह शास्त्र ही प्रमाण है, और वह शास्त्र कोई और नहीं, यही भगवान श्री कृष्णोक्त गीता। यह स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। जिन्होंने गीता लिखा, जिन्होंने वेद लिखा, उपनिषद लिखे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भैया ये जो हमने लिख दिया है ना, ये वेद, ये श्रुति है, केवल सुनने के लिए है। इसको सुनो और अपना जीवन यापन करो। इसकी पहुंच स्वर्ग से ऊपर नहीं है, और यह स्वर्ग नाशवान है। तो वेद, पुराण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, सब कुछ जब वेद व्यास जी ने लिखा तो उसके बाद अपना निर्णय दिया कि ये मनुष्य यदि पढ़े तो जीवन भर पढ़ता ही रह जाए, वो कोई निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाएगा, वो निर्णय ही नहीं ले पाएगा कि हमारा शास्त्र है क्या। तो उन्होंने अपना निर्णय दिया कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही शास्त्र है जो भगवान श्री कृष्णोक्त गीता है, जो भगवान सीधे परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, वही शास्त्र है। एक ही देव है, वही परमात्मा जिनके श्रीमुख की ये वाणी गीता है, वही भगवान श्री कृष्ण। और एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है जो उन्होंने अपने श्रीमुख से बता दिया। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, मन क्रम वचन से उस परमात्मा के प्रति समर्पित अपने आप को करके उनकी सेवा में लग जाओ। सेवा का अर्थ ये नहीं होता है कि शरीर की सेवा करने लगो, आश्रम में जाकर झाड़ू बहारू करने लगो।
इससे पुण्य बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, किंतु वास्तविक सेवा होती है महापुरुषों की। जो विधि वो बता रहे हैं उस विधि के अनुसार आचरण करें, उसका सेवन करें, ये वास्तविक सेवा होती है। इसलिए भगवान ने जिस विधि को बताया उस विधि के अनुसार आप आचरण करें, यही भगवान की सच्ची सेवा है और यही मनुष्य का वास्तविक कर्म है। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। उस परमात्मा ने जो विधि बताई उस विधि के अनुसार आचरण करें, यही उस परमात्मा की वास्तविक सेवा है। तो गीता सुगीता कर्तव्याः किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माब्ज विनिसृता। गीता स्वयं में पूर्ण शास्त्र है, और जब यह गीता स्वयं में पूर्ण शास्त्र है, भगवान के सीधे श्रीमुख की वाणी है, तो फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये ब्रह्म विद्या है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या उसे कहते हैं कि जो आपके पास आवे और आपको यहां से उठाकर परम धाम परम गति प्रदान कर दे। और सा विद्या या विमुक्त, वो विद्या, ये साधारण विद्या, पोथी वाली विद्या न हो, वो भगवान द्वारा अवतरित भगवान की अनुभूति हो, भगवान का अनुभव हो, जिसका संचार साधकों के हृदय देश में होता है, ये भगवान की विद्या होती है। और वो विद्या सा विद्या या विमुक्त है, वो आपको मुक्त करके ही छोड़ती है। बीच में व्यवधान, बीच में आपको ये माया में फंसा कर नहीं छोड़ती। वो जीव को ये जीव जिस अविनाशी परमात्मा का अंश है उस परमात्मा में विलय प्रदान कर देती है। इसलिए ये गीता सब प्रकार से आपका धर्मशास्त्र है। हमने सुना है कि कहीं गीता उसको अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दिया है किसी राज्य में, तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। जिन्होंने लागू किया है उनका तो उद्धार हो गया। भगवान कहते हैं ना कि मेरे द्वारा इस कहे हुए गीता के उपदेश को जो मेरे भक्तों में कहेगा, उसके समान सृष्टि में मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है, मेरा प्रिय पात्र कोई नहीं है। तो वो तो भगवान के सबसे प्रिय पात्रों में से हो गए, उनका तो उद्धार हो गया, उनको परम धाम तो मिल गया, वो सहज ही मिल गया। और ये राजनेता लोग जो माथा पच्ची किए पड़े हैं ना, भगवान जाने इनकी गति क्या होगी। भगवान है मालिक है इनके। गीता आपकी जाति पात से ऊपर है। जिस दिन गीता घर घर पहुंच जाएगी, ये आपसी फूट समाप्त हो जाएगा। ये जो आज वर्ण व्यवस्था जो पनप रही है ना, जिसका आप इलाज ढूंढ रहे हो ये कैसे समाप्त हो जाए ना, ये गीता इसको दूर कर देगी। जितने आपके प्रश्न हैं, संसार की जितनी समस्याएं हैं, सबका समाधान एकमात्र है गीता। जिस दिन ये राष्ट्रीय धर्म घोषित हो जाएगी, उस दिन आपके राष्ट्र का ये 100% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 100 के 100% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस भगवान के श्रीणोक्त, भगवान श्री कृष्णोक्त गीता को छोड़कर आपके पास कुछ कोई है भी तो नहीं। कोई वस्तु आपके पास नहीं है जिसको आप राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित कर सके। कुछ हो तो बताएं, और नहीं है तो इस गीता को सहर्ष स्वीकार करके इसको राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित कर दें। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, धर्मांतरण, जितने फूट हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। और ये गीता जिस दिन घर घर में पहुंच जाएगी, बच्चों के बैग में पहुंच जाएगी, स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाने लगेगी, उस दिन सब एक माता के संतान की तरह जीवन यापन करने लगोगे। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की तरह आपस में प्रेम हो जाएगा। त्याग की भावना हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। ये छल कपट दूर हो जाएगा, प्रपंच दूर हो जाएगा। आप भगवान को जान लोगे, मोक्ष तो मुनाफे में आपको मिल जाएगा। तो भैया, राजनीति ठीक है, करो, समाज सेवा करो, देश सेवा करो, सब करो, ठीक है, लेकिन ऐसे स्तर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए जिसका प्रभाव सीधे आपके अस्तित्व पर पड़ता हो।
और गीता में कोई प्रश्न हो तो जो उसके विशेषज्ञ हैं, उसके जानकार हैं, वहां आप प्रश्न करो। भगवान कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्जुन, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा करके, प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। गीता में रंच मात्र सुई की नोक के बराबर भी कोई संदेह नहीं है। और गीता को तो आपको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इससे आप बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की सीधी वाणी है, सीधा भगवान की वाणी है, उनका प्रसारण है। इसको आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप इसको रोक दें। इसको तो राष्ट्रीय धर्मशास्त्र होना ही होना है। आप माध्यम बन जाओ ना, आप भी पुण्य के भागी हो जाओ, आप भी भगवान के परम प्रिय पात्रों में अपना नाम लिखवा लो ना। तो निवेदन है, सब लोग गीता ले लो और इस विश्व को शांति प्रदान कर दो।